अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं हूं आपका होस्ट इमरान मसूद और प्रोग्राम के साथ मैं आपके इस वक्त एक ऐसी जगह मौजूद हूं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ ही एक मलिका दरबार है, जो कि एक बहुत ही तारीखी अहमियत रखता है। और इस दरबार को यकीनन आप भी देखिएगा। और आज इस दरबार के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग इवेंट्स और यहाँ पर देखने की बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आप भी जब देखेंगे तो हैरान होंगे। ये बज़ाहिर तो ये लगती नहीं है, लेकिन जब हम आपको बताएंगे तो आप यकीनन जो इस दरबार को देखने की ख्वाहिश और आपका दिल करेगा कि आप भी यहाँ कर आकर इसे विज़िट कीजिएगा। और चलते हैं, लेट्स मूव। मैं आपको दिखाता हूँ आज इस दरबार का, आज इसकी डॉक्यूमेंट्री जो है हम इस दरबार पर शूट करते हैं और आप जो है नेक्स्ट टाइम इसे यहाँ पर आकर देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अभी एंटर होने से पहले आपको कब्रिस्तान में कुछ छोटे छोटे मज़ार नज़र आ रहे हैं। ये मज़ार भी तकरीबन 250-300 साल पुराना मज़ार है। इसके ऊपर इस वक्त पेंट दूसरा किया गया, लेकिन ये वैसे 250-300 साल पुराना मज़ार है। और ये है वो दरबार की मस्जिद, ये भी मस्जिद है। इस मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है जितने कि लाहौर का शाही किला और शालामार बाग की तारीख। और इसी मस्जिद के पीछे दरबार है, उनका मज़ार शरीफ हाफ़िज़ फ़कीह हयात साहब का रहमतुल्लाह अलैह का, और उस मज़ार को भी हम आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं आप उस मज़ार की तरफ। नाज़रीन, ये है मकाम अदब, जो कि एक महराब सा एक जगह यहाँ पर बनी हुई है इस मज़ार के करीब। इसकी तारीख जो है वो शायद इसके बारे में मुख्तलिफ स्टोरीज़ मौजूद हैं। इसके बारे में हम जानने के लिए जो है हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अतारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी सर, यहाँ पर आप दरबार के बारे में बताना चाहेंगे कि ये मकाम अदब जो है इसकी क्या हिस्ट्री या इसकी क्या तारीख है? मकाम अदब के बारे में यहाँ पे जो लोग मतलब ये दरबार के जो हैं, जो लोग यहाँ पे रहने वाले उनसे मुलाकात है, तो जो पुराने उनके बारे में जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में, तो उन्होंने जो बताया वो ये है कि जहाँ पर जो उन्होंने इसको बंद किया हुआ है, ठीक है, इसमें एक तो उनके हाफिज़ फ़कीह मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह साहब की जो है यहाँ पे उनकी इस्तेमाल की अशिया हैं। एक ये बताते हैं मसलन उनकी जो मुसल्ला नमाज़ पढ़ने वाला, और ठीक है, और जो इन पे वो बर्तन में खाने मतलब जो कुछ भी वो इस्तेमाल करते रहते वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर उन्होंने इतने लोगों को यहाँ पे अक़ीदत है एक वलील्लाह से, जिन्होंने उनके इस्तेमाल की शाह के एक हिफाजत में रखा हुआ है। और दूसरा एक ये सुनने को मिला है कि जो उनकी जो असल में जो उनकी कब्र मुबारक जो है वो नीचे अंडरग्राउंड है असल में, ठीक है, तो उनकी जब बाद में खुदाई की गई, उसके लिए कंस्ट्रक्शन किया गया, रिकंस्ट्रक्शन जब किया गया, उनकी कब्र मुबारक ऊपर उठाया गया, जो उसकी जो मट्टी खुदाई में निकली, उसका भी इतना अदब एहतराम करते हुए उन्होंने उसको मट्टी को यहाँ पे बंद कर दिया। तो मतलब कहने का ये जो दरबार है, ये दरबार शरीफ जो ये बना, ये बाद में बना के उससे पहले नीचे उनका मज़ार, उससे पहले नीचे था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है मेहराब, ठीक है। ये असल में देखें, यहाँ से देखने से ये पता चलेगा कि ये मेहराब है मस्जिद का, लेकिन असल में किबला जो है वो इस साइड पे है। किबला जो है मतलब किबला जो है वो इस साइड पे किबला, ठीक है, लेकिन देखने से लगता है मेहराब, लेकिन मेहराब नहीं है। अगर हम पीछे से जाके देखें तो यहाँ से एंट्रेंस का जो है वो रास्ता है, ठीक है, यहाँ से नीचे उतर के उनके हम आपको अभी वो रास्ता भी दिखाएंगे। हाँ जी, तो वहाँ पे कब्र मुबारक पे जाते हैं लोग, हाजिर देते थे वहाँ पे, तो असल में वो जगह नीचे उनकी, इसलिए बाद में लोगों के आसानी के लिए जब वो जगह थोड़ी सी पुरानी हुई, रिकंस्ट्रक्ट किया उन्होंने, उसको कब्र मुबारक उन्होंने ऊपर बनाया। तो वहाँ यहाँ से आप जैसे आप देख चुके हैं पहले, वहाँ पे उनको हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं इसके दरबार के मुख्तलिफ दूसरी तरफ और दूसरी बिल्डिंग्स हम आपको दिखाते हैं अभी। और नाज़रीन, जिस दरबार के जिस हिस्से पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये हिस्सा, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात है। ये बहुत ही खूबसूरत बारह है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कैमरा लगी यहाँ पर ये मुगल सर्द तमीर जो हमें बहुत खूबसूरत तरीके से नज़र आता है, जैसे कि यहाँ पर शाही किला नज़र शालामार बाग, तो वहाँ पर भी इसी किस्म की कंस्ट्रक्शन जो है वो देखने में आती है। और अगर यहाँ पर हम अंदर आएँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोशनी कम होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत कंधाकारी जो है वो नज़र आ रही है। ये बिल्कुल वही तर्ज तामीर है जिस तरीके की तर्ज तामीर जो है वो
मुग़ल दौर में इस्तेमाल की गई या मुग़ल जो इमारतें उस दौर की उनमें हमें नज़र आती है। ये दरवाज़ा तो शायद बाग का है, राजे का। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद आमिर साहब जी। आमिर शाह साहब, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? बारादरी के बारे में ये आता है कि दो स्टोरीज़ मिलती हैं जो नॉर्मली। एक तो ये है कि यहाँ पे क़िबला सखी हाफ़िज़ मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह आपकी रिहाइश थी, लेकिन जो ज़्यादा इसके बारे में मशहूर स्टोरी है वो ये है कि चूँकि आपका काम यहाँ पे जो था वो दरस व तदरीस का था, आप दरस कुरान, दरस हदीस, यानी आपने इस जगह को आबाद जो किया वो दरस व तदरीस से आबाद किया। तो ये जो है वो आपका मदरसा था जहाँ पे आप बच्चों को दरस कुरान और दरस हदीस दिया करते थे। ज़्यादा इसमें मशहूर ये स्टोरी है कि ये आपका मदरसा था जहाँ पे आप दरस कुरान दिया करते थे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। जी नाज़रीन, आप चलते हैं उस कुछ वो इमारत की तरफ जो कि टूट फूट का शिकार हो चुकी है, उसके बारे में भी जानते हैं कि वो कैसी है। उसमें भी हमें बहुत सी हैरत अंगेज़ कंस्ट्रक्शन की चीज़ें नज़र आती हैं। आइए अब हम चलते हैं उसकी तरफ। आइए। और नाज़रीन, जब हम दरबार के अंदर एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, तो हमें दाखिल होते साथ ही दरबार के एक साइड पर हमें कुछ इमारत नज़र आती है जो कि बहुत ही खस्ताहाली के शिकार है। और यहाँ पर आप शायद देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्डिंग है, कुछ टायर्स गिरी पड़ी हैं, लेकिन ये इसके बारे में भी मुख्तलिफ रवायात यही मिलती हैं कि ये जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये सारा कुछ जो है, ये इनकी जो मदरसा था, जो उनका मदरसा था जहाँ पर वो दरस तदरीस करते थे, तो वो सारी जगह जो है वो सारा, यानी मतलब वो सारी जो बिल्डिंग है, वो सारी इमारत जो है वो इस वक्त तक काफ़ी हद तक खस्ताहाली का शिकार है, ज़मीन बोस हो चुकी है। आप बिल्डिंग देख रहे हैं इस वक्त भी, यहाँ पर भी आपको बहुत ही पुरानी, और ज़ाहिर है कि मुग़ल दौर की, ज़ाहिर है कि इसकी निगहदाश्त नहीं की गई और महकमा हुकूमती तौर पर भी कोई ख़ास तौर पर इसकी तरफ तो तवज्जो नहीं दी गई। इसकी वजह से ये सारी बिल्डिंग जो है वो, मतलब ये हमारा जो एक तारीख़ी हैसियत रखती है, वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मगर आप इसकी, मैं एक बड़ी अजीब व गरीब बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप देखें, अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो ये अभी तक जो दीवार है, ये तो कितनी मोटी दीवार है, मगर अभी तक ये दीवार उसी की तरह मौजूद है और दीवार में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं, सुराख भी हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद जो है ये उसी तरह अभी भी कायम दायम खड़ी है। इसकी थोड़ी सी अगर आज भी रिपेयरिंग कर दी जाए, इसकी दोबारा से मुरम्मत की जाए, तो ये जो है बिल्डिंग अभी भी काफ़ी हद तक कामयाब रहेगी। और ये जो खंडरात हैं, इसके बारे में जो ज़्यादा रवायत ही मिलती हैं, जो अभी बाद में हमें मालूम हुआ कि वो ये हैं कि ये असल में दरअसल जो उनका मदरसा था, ये दरअसल उस मदरसे के सारे खंडरात हैं। और अब भी वही मदरसा चल रहा है अभी तक, अगरचे ये इमारत सारी जो है वो ज़मीन बोस हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर उनका फैज़ अभी तक जो है क़यामत चलता रहेगा।
یہ مزار کی بالکل بیک سائڈ ہے، بالکل مزار کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلڈنگ کی ابھی تک جو دیوار ہے ابھی تک کافی حد تک صحیح سلامت موجود ہے۔ اور یہاں پر ایک میں چھوٹی بات آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ جب ہم عام طور پر دیواریں بناتے ہیں تو ہم کو ٹیک وغیرہ لگا دیتے ہیں ساتھ، یا ان کے ساتھ کچھ سپورٹ وغیرہ دیتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ دیوار بغیر کسی سپورٹ کے ابھی تک جو صدیوں سے اسی طرح موجود ہے، اور ابھی تک اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن بھی نہیں آیا، دیوار ابھی تک اسی طرح کا سیدھی موجود ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو معمار تھے انہوں نے طرز تعمیر کس قدر ماہر تھے اپنے کام میں کہ انہوں نے اس مہارت کا مظاہرہ کیا کہ ابھی تک وہی دیوار بالکل سیدھی ہے، کسی قسم کا اس دیوار کے اندر ٹیڑھ پن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہاں پر ایک درخت جو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ درخت بھی اسی وقت سے موجود ہے، شاید کافی عرصے سے موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار کو انہوں نے کاٹا نہیں بلکہ اسی طرح دیوار کے اندر انہوں نے چن دیا، اور ابھی تک یہ دیوار کے اندر وہ اسی طرح موجود ہے، پھل پھول رہا ہے، اور دیوار جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے صحیح سالم موجود ہے۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو کنسٹرکٹر جو ہے وہ سول جو انجینئر ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اس درخت کی جو مضبوطی ہے اس کو انہوں نے ایز اے سپورٹ جو ہے اس میں استعمال کیا، اور انہوں نے اس دیوار کو جو ہے یہاں پر قائم رکھا۔